हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रॉपिंग पैटर्न इन राजस्थान। राजस्थान में फसल का प्रारूप क्या है। फसल के प्रारूप से तात्पर्य है कि फसल को बोने का ढंग क्या है, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जिसे हम फसल का प्रारूप कहते हैं। तो यदि राजस्थान की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। पहले है रबी की फसल, जो नवंबर से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। इसमें मुख्यतः वीट, मस्टर्ड, ग्रेन्स यानी गेहूँ, सरसों और अनाज शामिल होता है। खरीफ की फसलें जुलाई से नवंबर के बीच में बोई जाती है। इसमें कॉटन है, राइस है, एक्सेट्रा, और कई खरीफ की दालें भी हैं जो इसमें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद आता है जायद की फसलें। जायद ये मई जून जुलाई के अंदर जो हमारा मानसून का समय होता है उसके अंदर इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। ककड़ी है, वाटरमेलन है, तो तरबूज है। ये ऐसी जो फसलें हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। तो मुख्यतः राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं। अब अपने देखेंगे कि फसल का प्रारूप कैसा है राजस्थान में। तो यहाँ देखें राजस्थान में कौन कौन सी फसलें किस तरह से बोई जाती हैं। तो यहाँ है, देखिए राजस्थान में खाद्यान्नों की फसलों में अनाज की बात करें तो अनाज में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज व चावल। दालों में चना, तुर व अन्य रबी की दालें व अन्य खरीफ की दालें शामिल हैं। और गैर खाद्यान्न की फसलों में तिलहन में राई, सरसों, अलसी, मूंगफली, अरंडी एवं अन्य में कपास, तंबाकू, सन, गन्ना, हल्दी, धनिया, मिर्च मसाला, आलू, अदरक, अफीम, गवार, ये सब फसलें शामिल होती हैं। तो इतने प्रकार की फसलें राजस्थान में मुख्यतः बोई जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि राजस्थान में जो फसलों का प्रारूप है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है। यहाँ हम बदलाव की बात करते हैं। हम यहाँ तुलना करेंगे प्रथम योजना की। पहली योजना के समय राजस्थान के अंदर अनाज, दाल, खाद्यान्न, तिलहन, कपास इत्यादि का कितना प्रतिशत उत्पादन है हुआ करता था, और 2015-16 में इसमें क्या चेंजेज आए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं अनाज की बात करते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल है, ये प्रतिशत है। हम प्रतिशत को ही देख रहे हैं, आप प्रतिशत पर ध्यान दें। अनाज में 56% के आसपास जो है उत्पादन, 56% लगभग उत्पादन हुआ करता था अनाज का प्रथम योजना के समय। और 2015-16 में ये हो गया 36.6%, या लगभग 36% हम कह सकते हैं। तो हम यह इसका मतलब है कि अनाज के उत्पादन में कमी आई है। फिर दालों का उत्पादन लेते हैं तो योजना काल में प्रथम योजना में 21% के आसपास उत्पादन होता था, अभी कम होकर 15.5% हो गया कुल उत्पादन का। ठीक है, तो यदि कुल खाद्यान्न, ये दोनों खाद्यान्न है अनाज और दालें, यदि टोटल खाद्यान्न की बात करें तो 77% कुल उत्पादन में 77% खाद्यान्न का योगदान होता था, जो कम होकर 52.1% हो गया। यानी आज 52% खाद्यान्न उत्पादित होता है कुल उत्पादन का, पहले 77% था। तो ये यानी हम कहें कि खाद्यान्न के उत्पादन में के प्रतिशत में कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान में मुख्यतः जो दालें हैं, अनाज हैं, मोटा अनाज हैं, ये जो है बरानी क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। और जैसे राजस्थान नहर आई और उसके बाद क्या है कि सिंचाई के साधन बढ़े, तो ऐसी स्थिति में किसानों ने उन बरानी क्षेत्र की अनाजों को छोड़ करके उसके स्थान पर जो है नहरी कमांड क्षेत्र के अंदर जो फसलें हुआ करती थी, या हम यूँ कहें कि जो व्यापारिक फसलें हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, जिसके कारण से जो है अनाज दालों का प्रतिशत कम होता चला गया। फिर है गैर खाद्यान्न में तिलहन है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। तिलहन में भी विशेष करके सरसों और राई का उत्पादन। कपास के उत्पादन में 1.7% से बढ़कर 1.8% हुआ। कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं देखा गया। उसके बाद देखते हैं गन्ना, गवार, चारा, फल, सब्जी व अन्य फसलें, जो 15% के आसपास
उत्पादन हुआ करता था, इसका उत्पादन बढ़कर 26.8% हो गया 15-16 में। तो यहाँ देखेंगे हम कि विशेष करके तिलहन, गन्ना, ग्वार, चारा, फसल, सब्जी और अन्य मसाले इत्यादि का उत्पादन राजस्थान में बढ़ा है, जबकि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम हुआ है। यहाँ हम इसका यदि निष्कर्ष देखते हैं तो 2015-16 में 2015-16 में खाद्यान्न का उत्पादन कम होकर जो है 52% हो गया और गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है वो है 48% है। तो 15-16 में कुल कृषिगत क्षेत्र में 37% भाग पर अनाज बोया गया और लगभग 15.5% भाग पर दालें बोई गई। इस प्रकार से राजस्थान में लगभग 16.3% यानी 1.6% कृषिगत क्षेत्र में अकेले बाजरे की खेती की जाती है और 15-16 में 40.8 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती की गई, जो कुल कृषिगत क्षेत्रफल यानी राजस्थान का जो कुल कृषिगत क्षेत्रफल है, ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। 250 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, उसका 40.8 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती की गई, जो 250 लाख हेक्टेयर का 16.3% था। राज्य में तिलहन, गन्ना, कपास की पैदावार होने से इनसे संबंधित उद्योगों, तेल उद्योग, चीनी, गुड़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया जा सकता है। मसालों में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी के उत्पादन का भी काफ़ी महत्व है। इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी आय होती है। राज्य में ग्वार, तंबाकू, अफीम, खेत, मेथी, सौंफ आदि की भी पैदावार होती है। राजस्थान में बात करें जोधपुर में तो वहाँ की हरी मिर्च और मेथी की पैदावार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम यदि निष्कर्ष रूप में देखें तो राजस्थान में खाद्यान्न फसलें विशेष करके अनाज और दालों के उत्पादन में निरंतर कमी आई है, जबकि गैर खाद्यान्न फसलें विशेष करके तिलहन के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ मसालों के उत्पादन में भी क्या है, वृद्धि हुई है। धन्यवाद।